अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ और आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरे न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस कोर्सेज का, तो आप मेरा रेफरल कोड आशीष KK4U का यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स का फ़ायदा ये है कि आप मेरे साथ साथ बाकी के जो भी एजुकेटर्स आप पढ़ा रहे हैं उनके भी आप लेक्चर्स वहाँ पे ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आशीष सर क्लासेस में। वीडियो में जाने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं चैनल पे। तो दोस्तों, हमने कुछ लास्ट वीडियोस जो हुए हैं उनमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग पार्ट समझाए थे। मैंने आपको स्क्वायर करना समझाया, मैंने आपको अंडर रूट निकालना समझाया, मैंने आपको क्यूब रूट समझाए, ठीक है। मैंने आपको मल्टीप्लाइज की ट्रिक्स बताई, रिपीटिशन नंबर वाले बताए। तो ये सारी ट्रिक्स जब एक साथ हो जाती हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपसे सिंगल क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछ लिया जाए कि अच्छा आप बताइए मुझे कि अच्छा 17 का क्यूब क्या होता है, केवल इतनी सी बात पूछ ली जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यहाँ पे पूरा मिक्स क्वेश्चन बना देता है। मिक्स क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से डिजाइन कर देगा। वो कहेगा आपसे माना 343 × 24 और प्लस कर सकता है माना 17 का क्यूब ही ले लेते हैं। माना आपसे कह सकता है कि 342 × 22 = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हर बात को चेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो जब हम सारी चीज़ों को सीख गए हैं मल्टीप्लाइज वगैरह को, और अगर जिन बच्चों ने नहीं सीखा है तो प्लीज़ एक बार जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, जो इसकी पूरी सीरीज़ आप फॉलो करिए। मैं आपको पक्का यकीन दिला रहा हूँ कि आपकी सिंप्लीफिकेशन की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसमें आपका अच्छा कमांड हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर क्या है कि जब चीज़ें मिक्स होके आ जाती हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी शुरू करनी होंगी। ध्यान में क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा एक रूल, ठीक है। एक रूल ध्यान रखना होगा। रूल कहता है आपसे बी बॉड मास। आप लोगों ने सुना भी होगा इसको, बी बॉड मास, ठीक है। बी बॉड मास, बी बॉड मास से मतलब ये निकलता है कि जब एक से ज़्यादा साइन और सिंबल एक साथ होते हैं तो हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, इस क्रम को फॉलो करना पड़ता है। तो इस क्रम के अगर साथ में हम चलें तो क्रम ये कहता है कि B4 होता है बार। आपने देखा होगा इस तरह से बार लगा होता है। V फॉर बार और V फॉर ब्रैकेट्स, यानी कोई संख्या ब्रैकेट में होगी तो फिर वो, और O फॉर होता है ऑफ। और हिंदी में आपने देखा होगा, अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा क्लियर करके कि क्या मैं कह रहा हूँ। D फॉर होता है डिवाइड करना, ये सभी को पता है। M फॉर होता है मल्टीप्लाई, A फॉर होता है एडिशन, S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये रूल ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा साइन और सिंबल आपके एक साथ आ रहे हैं तो बी बॉड मास के थ्रू सॉल्व होंगे। यानी पहले आपने बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर आपने ऑफ को सॉल्व करना है, फिर आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अगर आप इस रूल का ध्यान नहीं रखते हैं तो चीज़ें आपसे गलत हो जाएंगी, आपसे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो है कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वो हम समझते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा जैसे सिंपल सा है। देखो मैं आपको और भी तरीके यहाँ पे समझाता चलूँगा साथ साथ। जैसे आपसे कह रहा है 6845 प्लस 352 1789 माइनस 243 = क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं तो ध्यान देना। क्वेश्चन जैसे ये तो सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। आप चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं। तो इसमें समझते क्या है, मैंने कहा बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन करना है तो आप एडिशन कर सकते हो, फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो इसमें मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे
इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा ब्रॉड मास का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस बात को हम थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स और बन सकती है। देखिए तो आप इस क्वेश्चन को समझते हैं, ज़्यादातर लोग इसको प्लस करेंगे। प्लस करने का मतलब 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 4 8 3 11 का 1 कैरी, 6 और 1 7, ठीक है। और ये जो दोनों थे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 8 4 12 1 13 का 3 1 कैरी, 3 और 7 10 1 कैरी, और ये आपका 2 2 0 3 2 आया। ये दोनों माइनस के थे तो ये माइनस का ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 2 जाएगा 5 आने वाला है, 9 में से 3 जाएगा 6 आने वाला है, 1 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। यानी हमारा आंसर बन रहा है 5 1 6 5, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें अब क्या मतलब कोई ट्रिक लगी? कुछ नहीं। तो देखो मैंने आपको अभी सच्चाई में बिल्कुल बेसिक तरीके से ही बताया है, ठीक है। मगर अब हम इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप समझना, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। ये पूरी की पूरी लाइन बिना कुछ लिखे हुए सीधे आंसर पे आपको पहुंचा सकती है। आपने ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि चीज़ें प्लस में होंगी तो प्लस में ही बोलना है, और माइनस में होंगी तो माइनस में बोलना है, और उनका जो रिजल्ट बनेगा उसको लेके आगे बढ़ते चलना है। कहने का मतलब मेरा, जैसे मैं आपसे कहूँ -5 और +2 है, तो आप कहेंगे इसका रिजल्ट -3 होगा। मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने कहा -7 -5 है तो इसका रिजल्ट -12 होगा। मैंने कहा आपसे -8 और +3 है तो इसका रिजल्ट जो है -5 होगा, ठीक है। यही बात मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, हम शुरू से चल रहे हैं। -3 -9 तो -12 हो जाएगा, -12 और +2 तो माइनस का ही है, माइनस का बड़ा है तो -10 रहेगा। फिर हम कहेंगे -10 और +5, ठीक। तो आप एक बात समझ रहे होंगे, यहाँ माइनस वैल्यू बन रही है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था जानबूझ के यहाँ पे। तो -10 और +5, तो देखो आप समझ रहे हो माइनस आएगी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जब भी छोटी कोई संख्या होती तो हम इसको यहाँ से कैरी उधार ले लेते हैं। तो अब इसको 5 ना बोल के क्या बोलेंगे, 15 बोलेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये होगा 15 + 15 और -10, तो रिजल्ट आने वाला है 5। देखो 5 हमने लिख दिया, ये अलग से लिख के चल रहा हूँ मैं। अब आप ये ध्यान रखना, कैरी आपने उधार लिया है इससे, तो ये अब एक 4 की जगह 3 कंसीडर होगा, ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं। हमने कहा 4 -4 +8 12 हो गया, -12 और +5 -7 हो गया। अब देखना -7 और ये 3 था, 3 की जगह अब क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो -7 और +13 तो कितना बचेगा 6। 13 में से 7 माइनस हो जाएगा तो +6 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हमेशा प्लस ही लिखना है, प्लस की वैल्यू ही लिखनी है। अब ये जो है 7 बचेगा, ये ध्यान रखना। ये आ गया -2 -7, तो ये हो गया -9 -9 और +3 तो हो गया -6 -6 और +7। अब देखो +7 है, कोई इशू नहीं है, छोटा है, तो +7 -6 क्या बनाने वाला है 1। फिर आप आगे बढ़िए, तो ये -1, यहाँ कुछ बच नहीं रहा है, यहाँ बचा 6, तो 6 और -1 तो आएगा क्या +5, तो 5 1 6 5, यही आपका आंसर यहाँ से बन गया बिना कुछ लिखे हुए। बस कुछ बातें आपको यहाँ पे थोड़ी से याद रखनी है, ध्यान देना है चीज़ों को। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन उठाया था कि आपको एक बार में ही पूरी बात समझ में आ जाए, नहीं तो और सिंपल क्वेश्चन भी बन सकते थे, ठीक है। आपने ध्यान क्या रखना है भाई, देखो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि अगर माइनस का कभी बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बगल वाले से कैरी उधार लेके उसको कंसीडर करना होगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करिए और ज़रूर देखिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है ये रहा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3895 -1563 प्लस का 1089 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये मैंने थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन दिया है कि कुछ बच्चों को अगर बात क्लियर नहीं हो तो समझ में आ जाए। देखो ध्यान देना, मैं उसी रूल से अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा +9 -3, +9 -3, तो प्लस वाला बड़ा है तो +6 बना,
प्लस का 6 प्लस का 5 तो 11 हो गया, 11 का हमारा आया 1, ठीक है, 1 हमारा कैरी आया, 1 कैरी आया तो 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 8 + 1 हो गया 9, 8 + 1 9, प्लस का 9 माइनस का 6 तो प्लस का 3, प्लस का 3 और प्लस का 9 तो 12 का 2, 12 का 2, 1 हमारा कैरी। अगर 1 हमारा कैरी आया तो हम यहाँ 1 इसे ऐड कर लेंगे तो ये 1 हो गया, ये माइनस का 5 तो आया माइनस का 4, प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस 4 और प्लस का 8 तो बचा प्लस 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमने कहा ये 1 बचा, 1 और माइनस का 1 प्लस 1 0 और 3 अकेला बचा था तो ये आ गया हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या बना भाई 3 2 3 4 2 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नहीं आ रही है तो आप एक बार ज़रूर वीडियो को देखें रिवाइज़ करके, क्योंकि ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ है भाई, आगे मैं समझाऊंगा कैसे ये यूज़फुल है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम, फिर आगे हम अलग क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6184 माइनस का 1430 प्लस का 2864 फिर है हमारा प्लस का 432 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान देना, आसानी से आप जवाब दे सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले देख लेना। देखो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। मैंने कहा 2 6 और ये हो गया 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये हो गया 4 तो 10 का 0 1 कैरी। ठीक है, यहाँ पे आया 1 कैरी। और अब हम कह रहे हैं यहाँ से प्लस का 3 प्लस का 6 9 हो गया, माइनस का 3 6 हो गया, 8 6 14 4 हो गया, 1 कैरी, ये हो गया 5 8 5 13 और माइनस करेंगे तो 9 और 1 10 का 0 1 कैरी आया। यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, ये प्लस का 1 तो 3 हो जाएगा और माइनस का 1 तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस 8 तो 8040। इस तरीके से आप बड़े आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, प्रैक्टिस के बाद चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। देखिए बॉड मास में क्या है, आपका जो भी स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाइज वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और सिंप्लीफिकेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन का एक अपना अलग ही लेवल है बैंकिंग एग्ज़ाम में। वहाँ पे आपको कम से कम 7 से 8 नंबर का सिंप्लीफिकेशन हेल्प करता है और कभी कभी तो 10 नंबर तक भी बात पहुँच जाती है। और अगर आप DI वगैरह भी लगाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। DI में आपका रेशियो है, मल्टीप्लाइज है, डिवाइड है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। तो आप जो है इन चीज़ों पे कमांड ज़रूर बनाएं, है ना। मैथ के बारे में सोचना है तो पहले सबसे पहले कैलकुलेशन पे ही वर्क करना है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर लेंगे तो मैथ आपका आगे और अच्छा हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने जो आ रहा है, देखिए क्या है, कुछ टाइप बनते हैं यहाँ पे ना, कुछ टाइप बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में। इस तरह के क्वेश्चन जो अगर आपने पहले देखे होंगे, लगाए होंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा, मगर अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है, नहीं लगाया है तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन है सिंपल सा ही, मैं आपसे कह रहा हूँ कि माना एक संख्या है मेरे पास 512 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप इसका आंसर पहले वीडियो को पॉज करके देखें। आप सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर यहाँ पे दें। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। आप देखो इसको कर पाते हैं या नहीं। आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस बने तो इस क्वेश्चंस का मतलब ये निकल रहा है, यहाँ पे सबके अलग अलग आंसर्स बन रहे होंगे ज़रूर। ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच कर रहा है तो। देखो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि भाई हमें इस संख्या को ऐसे पूरा डिवाइड करके लेके जा रहा है वो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो संख्या है ना, इसको आप ऐसा जैसा है वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड करने जाएंगे। कहने का मतलब 8 हमारा 1/8 हो जाएगा, ये हमारा 1/4 हो जाएगा, ये हमारा 1/2
2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो स्क्वायर क्यूब की नॉलेज है वो हेल्प करने वाली है। 512 के बारे में आप जानते हैं, 512 8 का क्यूब भी होता है, ठीक है। तो 512 8 का क्यूब होता है, तो हम ये 8 से इसको काटेंगे तो 64 बचने वाला है। अब 64 देखो, ये 4 दूनी 8 फिर से हो गया, तो 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 से 64 को काट दो आप, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, ये कटेगा, तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है 8 आपका आंसर बनेगा। तो आप देख लेना कि कितने लोगों का आंसर 8 यहाँ पे आया है। और अगर नहीं आया है तो अब आगे तो खैर ये कभी आपसे गलती नहीं होगी इसमें, क्योंकि एक बार ही देखना पड़ता है चीज़ों को। एक बार अगर आप इसको समझ गए अच्छे से तो बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से भी करते हैं, खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं डिस्कशन करने पे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इस पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसी आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट में है क्वेश्चन मार्क प्लस अंडर रूट में है 961 इक्वल टू 2025। देखिए, मैं आपको जो एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, ये एग्जांपल बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आता है, मगर मैं सच्चाई बताऊँ, ये आए हुए क्वेश्चन ही मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। तो आए हुए क्वेश्चन है, मगर हाँ ये मैं बात मानता हूँ कि थोड़ा सा अब लेवल अच्छा और हो गया है, तो उस लेवल पे भी अपन चलेंगे, मगर पहले बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। देखो, इसका आंसर हमें बताना होगा कि ये 20 25 जो आप देख रहे हो ये किसका स्क्वायर होगा। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात समझाई है कि जब भी हम ऐसी संख्याओं के स्क्वायर निकालते हैं जिनका यूनिट प्लेस 5 होता है, जैसे 75 है तो 5 का 25 और 7 को 8 से गुना करते हैं तो ये 56 25 हो जाता है ना। तो आप एक बात समझना, जब भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर रखी हो और आखिरी में 25 रखा हो ना, लास्ट में 25 रखा हो, तो आपने करना क्या है, 25 को छोड़ के बाकी का जो रहेगा, 25 को छोड़ के बाकी का जो रहेगा उसके आपने ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो, डिफरेंस क्या हो 1। तो हम ये कहेंगे 20 के टुकड़े किए तो एक हो गया 4 गुना 5। अब 4 गुना 5 अगर हमने लिया तो ये हमारा 20 भी हो गया, मल्टीप्लाई करने पे अंतर हो गया 1। इनमें से जो छोटा वाला होगा वो हमें ले लेना है और उसके साथ में 5 को ले लेना है। कहने का मतलब हम 5 और 4 ले रहे थे तो 4 को लेना है और इस 25 की वजह से तो 5 आएगा ही आएगा और ये हो गया 4। चलिए, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करके जो देखा आपने, ठीक है, तो 20 आ गया, अंतर हो गया 1। तो हम यहाँ पे छोटे वाले को ले लेंगे यानी 4 को, यानी 45 का हो गया। तो आप इस बात को आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे हैं तो हमारे पुराने वीडियोज़ जो हैं स्क्वायर करना मैंने सिखाया है, तो वहाँ जाके आप ज़रूर एक बार देख लें लिंक पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो देखो, ये हो गया हमारा 45। 961 किसका होता है अभी? 31 का। सभी लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं याद है तो याद ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये तो यही रहेगा, 31 को हम वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 31 जाके इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो कितना आएगा, 5 में से बन जाएगा 4 और ये आएगा आपका 1, और ये आपका किसका आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तो आपका अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। अब ये आंसर जो है नहीं है, और ऑप्शन अगर आप देखेंगे पहले ही ऑप्शन 14 रखा होगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है ना कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, तो हमें दोनों तरफ जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 196 और ये आ गई हमारी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपका आंसर एकदम सही है, यहाँ पे जो है 196 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया, 196, ठीक। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिफरेंस लिया है, अलग लिया है, मतलब थोड़ा सा मैंने लिया माना 23 की पावर 3.8 इंटू 23 की पावर 2.4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 23 की पावर 2.5 डिवाइड बाई 529 की पावर 1.2 इक्वल टू 23 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए अपने आप से, ठीक है। आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है।
आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, जब भी इस क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिनको कि पावर्स के रूल पता है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 है तो हम इसको 2 की पावर 7 बोलते हैं। अगर हम कह रहे हैं 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 है तो हम इसको जो है 2 की पावर कितना बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 2 की पावर 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होने वाली है और डिवाइड में पावर जो है वो क्या है, माइनस होने वाली है। अगर हम कहते हैं 2 की पावर 3 उसकी पावर 4 है तो यहाँ पे हम 2 की पावर 12 कह देंगे। 2 की पावर क्या कह देंगे भाई, 12। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक छोटा सा रूल और मैं शामिल कर देता हूँ कि अगर 1/2 की पावर माइनस का 3 है, 1/2 की पावर माइनस का 3 है, ये माइनस को जब ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस होगा, 2 की पावर 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रूल हैं जो आपको मालूम यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको जो समझाया उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हमने कहा मल्टीप्लाइज में चीज़ें जो हैं प्लस होती हैं और डिवीजन में चीज़ें जो हैं माइनस होती हैं। अगर बॉड मास की हम बात करें तो बॉड मास में पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, ये है। मगर यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर भी हम देख लेते हैं रूल पे ही अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, डिवाइड करने की बात, तो इसको हम नीचे ही रखेंगे और इन सबको हम ऊपर रखेंगे। तो देखो इन सबका बेस सेम, 23 सबका बेस है और बेस सेम हो और पावर्स मल्टीप्लाइज में चल रही होगा तो हमें पावर्स को ऐड करना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इन सबको ऐड कर लीजिए सबसे पहले। तो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 8 17 का 7 हो गया, 1 कैरी, ये हो गया 3 और 2 5 और 3 8, 8.7 हो गया। ये किसकी पावर हो गई भाई, 23 की पावर 8.7। 529 को अगर हम देखें तो 529 के बारे में कुछ पता है आपको? 529 क्या होता है, 529 23 का स्क्वायर होता है ना, 23 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं 23 का स्क्वायर 529 को लिख सकते हैं और 1.2 यहाँ पे इसकी पावर लिख सकते हैं। अब मैंने देखो क्या बताया आपको, रूल ये समझाया कि पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2 जो है यहाँ से हटके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 23 की पावर 8.7 डिवाइड बाई 23 की पावर 2.4। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें डिवाइड में आ गई, डिवाइड में आने पे क्या होगा, चीज़ें माइनस हो जाएंगी, पावर्स हमारी माइनस हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे इसका रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा 23 की पावर 8.7 में से 2.4 माइनस करिए तो यह आ जाएगा 0.3 और 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, यानी 23 की पावर 6.3। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा बराबर जो है बराबर 23 की पावर क्वेश्चन मार्क को रखा ही हुआ है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करने पे क्या होगा, 23 तो बेस सेम हो गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6.3। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मैं इसके और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में आप देखना। और इस आगे बढ़ने से पहले या इस वीडियो में आने से पहले आप पुराने सारे वीडियोज़ एक बार देख लीजिए। पूरी ये सीरीज है आपके लिए कंप्लीट, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने वर्क किया है इस पर। तो आप ये मानिए कि उसमें सारा कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें, पिछले वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा और कैलकुलेशन में आपका काफ़ी समय बचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ओके बाय, थैंक यू।